हेलो बच्चों। वृद्धि संधि और अयादी संधि को अलग अलग कैसे पहचानें और इनमें क्या अंतर है। चलो आज इस झगड़े को खत्म करते हैं और पहचानना सीखते हैं फटाफट से। देखो बच्चों, ये है वृद्धि संधि और ये है अयादी संधि। ठीक है। अब वृद्धि संधि में क्या है, पहली सीट पे जो वर्ण बैठा है वो है अ या आ, यानी कि छोटा आ या फिर बड़ा आ। और दूसरी सीट पे जो बैठा है वो है ए या फिर ए बड़ा भी हो सकता है या फिर ओ या बड़ा ओ। ठीक है, आप याद रखिए ए और ओ बैठेंगे। छोटा बड़ा तो आपने पढ़ा ही है, संधि में होते हैं। ठीक है। अब छोटा बैठे या बड़ा बैठे, संधि का नाम क्या है बच्चों? वृद्धि। वृद्धि यानी बड़ा, सबसे बड़ी मात्रा, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में क्या मात्रा बनेगी? ए जुड़े या ए जुड़े मात्रा बनेगी ए। ओ जुड़े या ओ जुड़े मात्रा बनेगी ओ। अब देखिए यहाँ पर हमने जो शब्द उदाहरण लिए हैं सारे देख लीजिए। एक, परम, सदा। ये जो पहला शब्द जो है इसमें क्या है? या तो अ है या आ है। परम एक अ, परम अ, सदा आ, बड़ा आ है ना, महा में बड़ा आ। तो यहाँ पर पहली जो सीट पे है वो अ या आ बैठा है और दूसरी सीट पे कुछ भी या तो ए है या ए है या ए या ओ है या ओ। ठीक है। तो ओ होगा तो मात्रा ओ की बन जाएगी, ए होगा तो मात्रा ए की बन जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अब अयादी संधि, अब झगड़ा क्या हुआ भाई? वृद्धि संधि में दूसरी सीट पे कौन बैठा था? ए बैठा था या ए बैठा था? ओ बैठा था या ओ बैठा था? अब इन्होंने कहा बहुत देर से बैठे हैं सेकंड सीट पे, अब हमें बैठना है पहली सीट पे। भाई हम तो नहीं बैठेंगे सेकंड सीट पे। तो ये आके पहली सीट पे लग गए, फर्स्ट सीट पे। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा दूसरी सीट पे कोई भी बैठे, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरी सीट पे कोई भी असमान स्वर आ जाएगा, कोई भी असमान स्वर ओ के साथ आ जाएगा। ठीक है। असमान का क्या मतलब? हो ए और ए नहीं होना चाहिए, ओ या ओ नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है। तो अगर ए और ए के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो बन जाएगा अय। ए के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो बन जाएगा आय। और ओ के साथ आएगा तो बन जाएगा अव। और ओ के साथ आएगा तो बन जाएगा आव। ठीक है। पहला ध्यान रखिए, ए अयादी संधि में है ना, अयादी। तो ऐसे ए यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखिए उदाहरण, ने यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है। ठीक है। तो ए के साथ अ जुड़ा तो बन गया नयन, अयन, अय। गे के साथ अन जुड़ा तो गाय, आय, गायन। ठीक है। पो के साथ इत्र जुड़ा तो पव, अवित्र, पवित्र। भाव के साथ उप जुड़ा तो बन गया भावुक। ठीक है। इस तरीके से परिवर्तन होगा। हमें पहचानना होगा कि पहली सीट पे अ के साथ ए या है तो वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि का जो सीट पे सेकंड सीट पे बैठे हैं वो जो फर्स्ट सीट पे आ जाते हैं तो बन जाती है अयादी संधि। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह से सीखते रहिए, समझ